द नेम ऑफ जीसस। डियर वॉचर्स, आज हम मुअज्जा मिरेकल के बारे में सीखेंगे। याद रखिए कि मिरेकल मुअज्जा जो है उस वक्त होता है जब हमारी कोई नीड हो, ज़रूरत, और मुअज्जे के लिए ज़रूरत का होना ज़रूरी है। जब हम अपनी ज़रूरत को खुदा की हुज़ूरी में रखते हैं तो फिर देन वो हमारी ज़िंदगी में मुअज्जा करता है। मुअज्जा की डेफिनेशन तारीफ़ ये है कि जहाँ पर इंसान नाकाम हो, उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जहाँ पर उसकी अक्ल काम करना, सोच काम करना छोड़ देती है, और जहाँ इंसान हिम्मत हार देता, मायूस हो जाता है, वो समझता कि मैं ये बात, ये काम मेरे अब बस में नहीं रहा, देन वहीं पर खुदा मुअज्जा करता है, क्योंकि खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। इंसान की सोच से बालातर किसी काम का हो जाना ये मुअज्जा है। तो मुअज्जे के बारे में आज हम सीखेंगे। दूसरा सलातीन 3 बाब, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या है और यहाँ पर 2 बादशाहों का ज़िक्र किया गया है और एक बादशाह उन्होंने अपने साथ इत्तेहादी लिया। और यहाँ पर जिस बादशाह का मैं ज़िक्र करूँगा, ये बनी इसराइल के बारे में लिखा है कि इसके गरचे 12 कबीले थे, लेकिन ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। 10 कबीलों पर जो इस वक्त बादशाही कर रहा था, दूसरा सलातीन चैप्टर 3 के मुताबिक, तो वहाँ पर इस बादशाह का नाम है यहूराम। यहूराम जो है ये अखीयब और एजबेल का बेटा था और अपने बाप के इंतकाल के बाद इसने जो है बादशाही करना शुरू की। और तकरीबन दाऊद ने जैसा कि मोआब मुल्क को फ़तह किया और 150 साल तक उनमें ये रवाज था कि मोआब का मुल्क बनी इसराइल कौम को जजिया देता था, टैक्स अदा करता था। भेड़ बकरियां, मवेशी, लाखों हज़ारों मेंढों और बर्रों की ऊन उनको देता। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या कि मोआब के बादशाह ने जजिया टैक्स देने से इनकार कर दिया। यहूराम परेशान हो गया क्योंकि बनी इसराइल कौम की इक्तिसादी ये हालत का ये प्रॉब्लम था उनके लिए, बहुत ही ये मुश्किल थी कि अगर हमें ये जजिया ना मिला तो मुल्क पे मुश्किल आ सकती है। यहूराम 10 कबीलों पर सल्तनत कर रहा था और यूसुफत 2 कबीलों पर, जिसे बनी यहूदा भी कहा जाता है। ये सुनकर के मोआब के बादशाह ने जजिया देने से इनकार कर दिया, जो 150 साल से मुसलसल लगातार रेगुलर हर साल जजिया दे रहे थे। इस साल नहीं देंगे। यहूराम बीमार पड़ गया, वो सोच विचार में, और उसने ये ख्याल किया कि मोआब का बादशाह मुझसे बागी हो गया, अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो हमारे मुल्क में लॉस, इक्तिसादी माशी हालत तबाही की तरफ जा सकती है। ऐसे में उसने मदद मांगी बनी यहूदा के बादशाह यूसुफत से। यूसुफत एक अच्छा रास्तबाज, खुदा से डरने वाला, ज़िंदा खुदा की इबादत करने वाला बादशाह था। इसकी निस्बत यहूराम ये ज़िंदा खुदा की इबादत नहीं करता था, बल्कि इसने सुनहरे बुत अपने घर में रखे हुए थे और बुतों की पूजा करता था। लेकिन हुआ ये कि जब यहूराम यूसुफत के पास गया तो कहने लगा कि क्या तू इस मामले में मेरी मदद करेगा? हम मोआब के बादशाह से जंग करेंगे क्योंकि वो मुझसे बागी हो गया, वो मेरी बात नहीं मान रहा। यूसुफत एक नेक रास्तबाज, खुदा की इबादत करने वाला, इससे समझौता नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मसीही लोग बहुत दफ़ा दुनियादार लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं, और या दुनिया के साथ हम समझते हैं कि समझौता करके हमारा दामन जो है वो साफ़ रहेगा, लेकिन भूल जाते हैं कि अगर गंदगी में छलांग लगाएं तो दामन दागदार ज़रूर होता है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने दोनों ने दोस्ती का मुजाहरा किया, इत्तेहाद का मुजाहरा किया। यूसुफत इसके साथ चल पड़ा। फिर अदूम के बादशाह को भी इन्होंने दावत दी, वो भी इनके साथ मिल गया। तो यहाँ पर अजीज़ो हम सीख रहे हैं कि यहूराम, यूसुफत और अदूम का बादशाह ये इत्तेहादी फ़ौजें अपनी लेकर गए
मोआब के सामने जाकर मैदान में जंग के लिए वो उन्होंने पड़ाव डाल लिया। और वहाँ पर जब ये पहुँचे 7 दिन ये पैदल चल कर गए मैदान में। वहाँ पर इनके बदन थक चुके थे और बड़ी मुश्किल थका देने वाला सफ़र। वहाँ पर इनके मुआशियों को इन्हें प्यास लगी, जो पानी पीने को मिला वो भी ठीक नहीं। अब यूसुफ़त को ख्याल आया कि मैं किसी मर्दे खुदा मैन ऑफ गॉड से सलाह लूँ कि आया हम जंग करने जा रहे हैं, खुदा की मर्ज़ी क्या है। तो उसने अपने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई करीब बादशाह है, कोई नबी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक मर्दे खुदा है जो एलिया के हाथों पर पानी डालता था और उसका नाम अलीशा है। हाथों पर पानी डालता था अलीशा, मतलब वो एलिया का शागिर्दियत में रहा। ये एलिया के पास, अलीशा नबी के पास गए और अलीशा नबी से कहा कि हमारे लिए दरियाफ्त कर कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। तो अलीशा ने कहा, उसने पहला काम मुआवज़े के हसूल के लिए जो किया, जो हमें भी करना चाहिए, अलीशा नबी ने दुआ की। दुआ में ठहर गया। दुआ के बाद उस पर यह भी खुदा ने ज़ाहिर किया कि अब उसे उसकी रूह में परस्तिश की ज़रूरत है। तो अलीशा नबी ने कहा कि मेरे लिए साज़ बजाने वाले और गाने वाले लाओ, ताकि वो जो वर्शिप करें तो मेरी रूह जो है वो ताज़ा दम हो। जैसे आज हमारे पास मोबाइल सेल्स हैं और इनकी बैटरी लो हो जाती है और हमें मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अज़ीज़ व रूहानी तौर पर जब हम वर्शिप करते हैं, प्रसिश करते हैं, इससे हमारी रूह चार्ज हो जाती है, रूहानी एतवार से हम ताज़ा दम हो जाते हैं, अलीशा नबी की तरह। अलीशा ने दुआ की, नंबर 1। फिर प्रसिश जब सुनी तो उसकी रूह चार्ज हो गई और उसने फिर खुदा से अदूम के बादशाह यूसुफ़त और इसी तरह यहूराम बादशाह के बारे में खुदा की मर्ज़ी, तो खुदा ने उस पर ज़ाहिर किया कि ये जंग जीत जाएंगे। तो अलीशा नबी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा, इस मैदान में बहुत सारी खंदकें, घड़े खोद दो और ये भी मुहज़्ज़ाना तौर पर होगा कि ना आंधी चलेगी, हवा नहीं चलेगी, ना मींह बारिश बरसेगा। तो वाकई ऐसा हुआ। वो रात जब सो गए, सुबह उन्होंने देखा कि अदूम के मुल्क की तरफ से पानी आया और वो घड़े जो उन्होंने खोदे थे, खंदकें, वो पानी से भर गई। अब जब वो उनके दुश्मन भी मोआब की फ़ौज उन पर चढ़ाई करने के लिए आए, सूरज चमका पानी के ऊपर, तो उन्होंने पानी को देखा कि पानी इतना इस कदर है और ये पानी तो खून की मानिद है। वो समझे कि ये 3 बादशाह, इनकी फ़ौजें जो हमें मारने के लिए आ रहे थे, मुआबी कौम, मुआबी बादशाह समझा कि इन्होंने अपने आप को कत्ल कर लिया एक दूसरे की तलवार से। तो अज़ीज़ व कराम खुदा बयान करता है कि वो बड़ा जश्न करने लगे, खुशी करने लगे। ऐसे में यूसुफ़त और उसकी फ़ौज उठी और यहूराम, अदूम, इन्होंने मुआब की बादशाह, उसकी फ़ौज, उसके लोगों को ऐसी पिछाड़ दी, ऐसी शिकस्त दी, ऐसा उनको तलवार से मारा कि वो शिकस्त खुर्दा हुए और वो भाग गए और खुदा ने इनको बड़ी फ़तह दी। खुदा ने इनके दुश्मनों पर इनको गलबा दिया। आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी खुदा मुआवज़ा करे, मुआवज़ा वक़ू में आए, तो हमें खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है, खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। शैतान तो हमारे दिल में बड़े वसवसे डालता है, खुदा की मोहब्बत के बारे में शक डालेगा, खुदा के वादों के बारे में शक डालेगा और कहेगा कि मैंने तो पहले ही तुझे कहा था, ये इतनी तू दुआएं जो कर रहा है, रोज़े रख रहा है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अलीशा ने मुआवज़े के हसूल के लिए पहले दुआ की, फिर प्रसिश की, फिर खुदा की मर्ज़ी को जाना, खुदा के वक्त का इंतज़ार किया। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम अपने मुआवज़े को रिसीव करने के लिए चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन कभी खुदा अपने वक्त पर, मखसूस वक्त पर हमारे लिए मुआवज़ा करता है। मरकस 11 बाब और उसकी 24 आयत में रब्बना यीशु मसीह ने फरमाया, ईमान से मांगो और जो कुछ मांगोगे यकीन करो कि तुमको मिल गया
اور وہ تم کو مل جائے گا۔ عزیزو، ہمیں دعا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے اپنے معجزے کے لیے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا کے بعد انتظار خدا کا کتنا کرتے ہیں اپنے معجزے کے لیے۔ انتظار، صبر سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ ہمیں معجزے کے حصول کے لیے خدا کے وقت کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے، اور ثواب سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی سن کر برکت پائیں۔ تھینکس اے لاٹ، گاڈ بلیس یو۔